जय जिनेन्द्र। नमस्कार मेरे प्रिय जैन भाइयों और बहनों, मैं हूं डॉक्टर कमलाकर राउत। आप सभी को जय जिनेन्द्र, सादा नमस्कार। भगवान महावीर की चरित्र गाथा गीत रूप में मैंने लिखना और प्रस्तुत करना शुरू किया है। भिंड जिले में माजल गांव में भगवान पार्श्वनाथ इनका मंदिर है। वहाँ पे लगभग आधी चरित्र गाथा वहाँ पे मैंने प्रस्तुत की है। मैं अंबाजोगाई में अध्यापक हूँ भिंड जिले में, और आज महावीर जयंती है। आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामना। अंबाजोगाई यह जैन मंदिर श्री 1008 विमलनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र अंबाजोगाई, यहाँ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम महसूस कर रहे हैं भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ और श्री 1008 विमलनाथ, इनके विचार, इनका चरित्र मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। आज फिर से पढ़ा और गीत लिखा, सोचा आज ही वो प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा है गीत। सत्कर्म हो वर्धमान, महावीर बनना है। सत्कर्म हो वर्धमान, महावीर बनना है। सत्कर्म हो वर्धमान, महावीर बनना है। सत्य न्याय के साथ चलो, सुखी सलामत रहना है। सत्य न्याय के साथ चलो, सुखी सलामत रहना है। ऋषभनाथ से महावीर पुण्य पावन यात्रा है। तीर्थंकरों के चरित्र पढ़े, सीख स्फूर्ति मिलती है। तन सेवा में मन सेवा में परोपकार से जीना है। जीवो और जीने दो भाई, अहिंसा परमो धर्म है। सत्कर्म हो वर्धमान, महावीर बनना है। सत्य न्याय के साथ चलो, सुखी सलामत रहना है। तत्वार्थ सूत्र आगम पढ़े, पवित्र धर्म ग्रंथ है। करे जिंदगी सफल, समझ में आता है। पाप पुण्य क्या है देखो, पर पीड़ा पाप है। परोपकार पुण्य है, पुण्य ही करना है। सत्कर्म हो वर्धमान, महावीर बनना है। सत्य न्याय के साथ चलो, सुखी सलामत रहना है। धर्म उत्कृष्ट मंगल, अहिंसा संयम तप है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र बढ़ाना है। क्षमा मृदुता रुजुता, त्याग पवित्रता धर्म है। अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, सत्य न्याय ही धर्म है। सत्कर्म हो वर्धमान, महावीर बनना है। सत्य न्याय के साथ चलो, सुखी सलामत रहना है।
जीव हत्या आत्महत्या है, अहिंसा ही जिंदगी है। जो नहीं है हमारा क्यों छीन कर लेना है। स्वार्थ अहंकार त्याग दो, सुख देने से मिलता है। समदृष्टि सबसे रखो, नई सृष्टि बनानी है। सत्कर्म हो भगवान, सत्कर्म हो वर्धमान। महावीर बनना है, सत्य न्याय के साथ चलो। सुखी सलामत रहना है। हर कोई इंसान है, बार बार समझाना है। हर कोई इंसान है, बार बार समझाना है। मानव्य बढ़ाते चलो, बुराई मिटती है। मानव्य बढ़ाते चलो, बुराई मिटती है। सबने बहुत खोया है, जो जिंदा बचाने हैं। प्यार से बढ़ता है प्यार, मानवता ही धर्म है। सबने बहुत खोया है, जो जिंदा बचाने हैं। प्यार से बढ़ता है प्यार, मानवता ही धर्म है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मानवता यही हमारा मूल धर्म है, क्योंकि हम मानव है, हम सभी इंसान हैं। तो हमें इंसानियत से सभी से हमें पेश आना चाहिए। हम सभी को जो है हर किसी को प्यार देना चाहिए। भूखा है कोई खिलाना चाहिए, प्यासा है कोई पानी पिलाना चाहिए। दुखी है कोई उसका दुख कम हो, दुख मिटे, इसलिए सहयोग करना चाहिए। क्योंकि हम इंसान हैं। किसी इंसान कोई समस्या में है, कोई इंसान संकट में समस्या में है, तो उसकी समस्या कोई पशु या पंछी हल नहीं कर सकता। किसी को सिखाया है पशु पंछी को तो मदद कर सकता है, लेकिन वो जानवर है, पशु है, हम इंसान हैं। यह भेद है। हमें बोलना आता है, हमें मस्तिष्क है, मेंदु है, हम विचार कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं। ये उंगलियां हमें दी है, हाथों को 10 उंगलियां है, पैरों को 10 उंगलियां है। हमें चलना आता है, हमें बोलना आता है, हमें महसूस करना आता है। हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं। भगवान है, हो सकता है, यह हमारे दिमाग में आया है, किसी पशु पंछी के दिमाग में नहीं आया है। अब फिर से मेरी सभी से विनती है, जैन समाज के सभी भाई और बहनों को मेरी विनती है, और सभी भाई और बहनों से मेरी विनती है कि हम जैन धर्म ग्रंथ जो है वो हम पढ़े। उसका जिक्र मैंने किया है इस गीत में, वो पढ़ो आप। और तत्वज्ञान क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें बताया है कि सत्य की पालना करनी चाहिए। इसका मतलब असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। हम सच बोले, सत्य व्यवहार करें, हर किसी से सत्य से पेश आए, सत्य की बाजू ले। बाद में बताया है अहिंसा। इसका मतलब किसी भी जीव की, किसी पशु पंछी इंसान की, किसी की भी हत्या न करना, हिंसा न करना, उन्हें बचाना चाहिए। अहिंसा यह भी व्रत है सत्य के जैसा। दुनिया में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, असत्य और हिंसा ज्यादा बढ़ रही है। इसका कारण अहंकार और स्वार्थ जो है, यह 2 मुख्य कारण है। इसके कारण सब ये हो रहा है। जैन धर्म में सिखाया जाता है सत्य और अहिंसा के साथ हमें और भी कुछ व्रत है, उनकी हमें पालना करनी चाहिए। वो है अस्तेय। इसका मतलब चोरी न करना। जो मेरा नहीं है
उसकी चोरी मैं क्यों करूं? नहीं करनी चाहिए। कोई देखे या ना देखे, मुझे तो समझ में आता है, किसी का भी धन हो या जो भी कुछ हो, चीज़ हो, वो हमें नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब जो है यहीं पे चुकाना होता है, भुगतना पड़ता है। ना हमें पुनर्जन्म है ना पुनर्जन्म है तो यही जन्म, और वो भी मनुष्य का मिला है, अमूल्य और दुर्लभ है। अस्तेय की पालना करे, चोरी ना करे। और क्या, और कौन सा व्रत है? अपरिग्रह। इसका मतलब धन संचय ना करना, नेकी से कमाओ, अच्छे मार्ग से कमाओ, वो भी जितना ज़रूर है उतना ही कमाओ, जितना अवश्य है उतना ही कमाओ, क्योंकि मोह बढ़ता है, और कमाओ और कमाओ। भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही है। ये तृष्णा होती है, ये प्यास होती है। कोई चीज़ लाते हैं हम, समझो कोई चाहिए हमको कोई चीज़, वो लाए, और किसी के पास देखे, अरे मैंने मोबाइल लाया, उसके पास है वो मोबाइल मुझे चाहिए, फिर और कोई चाहिए, 2 व्हीलर की गाड़ी ली, फिर लगता है कि 4 व्हीलर की लेनी चाहिए, फिर ये कंपनी की लेनी चाहिए। हम सुख खोजते हैं कहाँ पे? चीज़ों में, वस्तुओं में, भौतिक सुविधाओं में सुख नहीं होता, सुख देने से मिलता है। इसलिए हमें सत्य की पालना करनी चाहिए, अहिंसा की पालना करनी चाहिए, अस्तेय की पालना करनी चाहिए, और अपरिग्रह, धन संचय न करना, और ब्रह्मचर्य, इस व्रत की पालना करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। हमें नैष्ठिक रहना चाहिए, निष्ठावान रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए खुद से और अपने परिवार से। हम अपने बीवी से वफादार रहे। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब आधुनिक परिभाषा में मैं कहता हूँ, ब्रह्मचर्य का मतलब वो भी है, साधु बने, मुनि बने, वो तो नहीं बन सकते हम। तो प्रापंचिक गृहस्थी जीवन जो है वो जीते समय हम परमार्थ करें, परोपकार करें, लोगों की मदद के लिए हम कुछ करें, और हमें जो है हम अपनी बीवी से वफादार रहे, इसका मतलब हम ब्रह्मचर्य की पालना कर रहे हैं। हम परिवार से वफादार रहे, इसका मतलब हम ब्रह्मचर्य की पालना कर रहे हैं। ये सीधी बातें हैं। आपको इतना ही कहता हूँ मैं, आप सभी किसी भी धर्म के हो, सभी धर्मों के ग्रंथ जो है वो कृपया, जो मूल ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, वो पढ़ें। फिर हमें फक्र होता है कि ये सब धर्म जो है हमारे देश में हो या किसी देश में हो, लेकिन सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं और वो इतना अच्छा सभी से पेश आते हैं। वैसा ही हम दूसरों से जो चाहते हैं ना, वैसा ही हर किसी से बर्ताव करना चाहिए। यह भी जैन धर्म में बताया गया है, यही इस्लाम धर्म में बताया है, क्रिश्चियन धर्म में बताया है, हिंदू धर्म में बताया है। हर धर्म में यही बात कही है, सुख देने से मिलता है। सुख चाहिए, सुख दो। परोपकार पुण्य है और परपीड़ा पाप है। और इतनी अच्छी बात कही गई है, जीववध आत्मवध है, यानी किसी की हत्या करना, इसका मतलब मेरी खुद की आत्महत्या करने जैसा है, इतना पाप है। हम किसी को झूठ बोलते हैं, इसका मतलब हम खुद को झूठ बोलते हैं। जितना कहो उतना कम है। आपको विनती इतनी है, किसी का भी मन ना दुखे, इसका हम प्रयास करें। सामंजस्य से जो है, समझदारी से जो है हर किसी से पेश आए, बोलो, दिल खोल के बोलो, कई समस्याएं दूर हो जाएगी। सत्य का साथ दो, सच का साथ दो, यह विनती है। और संघर्ष किए बगैर न्याय नहीं मिलता, इसलिए हमको सत्य न्याय के साथ देना है। आपको फिर से मैं विनती करता हूँ, आज महावीर जयंती है, हम सभी धर्म के अनुयायी हैं। ये परिवर्तन भौतिक जो है ये हो रहा है, मोबाइल हर किसी के पास आ रहा है, बुरी चीज़ें आ रही हैं। शाकाहार जो है हर किसी ने करना चाहिए, हर किसी ने, क्योंकि हम मानव हैं। यही जैन धर्म में कहा है, शाकाहार से दीर्घायु मिलती है, बीमारियां नहीं होती, और आरोग्य जो है, सेहत हमें मिलती है। किसी की बद्दुआएं लेके मांसाहार करना यह अच्छा नहीं है। और प्राणी क्या क्या खा रहे हैं, पॉलीथीन की बैग खा रहे हैं और जहर खा रहे हो, हम वो खा रहे। फिर से कहते हैं कि कोई कसाई जब ऐसा चाकू चलाता है, छुरी चलाता है किसी प्राणी पे, तो उसकी जो चित्कार आती है, तो उसी समय उसकी बद्दुआ उसके तन में, उसके मांस में, उसके खून में आ जाती है, वो जहर बन जाता है। बाद में वो जहर
वो लाश जो है ना ऐसे लटकाई जाती है, वो फिर जहर बनता है, फिर काली थैली में उसे कोई कुछ घंटे के बाद या अगले दिन लेके जाता है, वो फिर जहर बनता है काली थैली। अब ज़्यादा मसाला, ज़्यादा तीखा, यह भी जहर है, उसमें डाला जाता है। फिर ऐसा होता रहता है, हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन मानवीय आंतों की रचना ऐसी है, मानवीय आहार शाकाहार है। ये आंतों की रचना ऐसी है कि हम मांसाहार ना करें, ऐसी शाकाहार करें ऐसी। आदि मानव कंदमूल खाते थे, फल खाते थे, आपको पता होगा। कुछ लोगों ने वहां पे जो है, आपको पता है क्या किया, सूखा पड़ गया, खाने को नहीं, कुछ समझ में नहीं आया तो पशु पंछी मारे और खाए अज्ञान के कारण। फिर समझ में आया कि हम खेती कर सकते हैं, खेती की तो लोग जो है अनाज खाने लगे, और हम अज्ञानी बनकर हम आदि मानव से भी बुरा कुछ कर रहे हैं। बहुत लोग, बहुत धर्म में जो है मैं देख रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, 27 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, छात्रों में कैसा बदलाव आता रहा है मैं देख रहा हूँ। नहीं, मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं कॉमन ऐसा सभी को बोल रहा हूँ जो हमारे सेहत के लिए नहीं है। चाय में मक्खी गिर गई, चाय फेंक देते हैं हमको समझ में आना चाहिए, बुरा है, फेंक देना चाहिए। और क्या कहूँ मैं, तो ये बहुत ही सुनहरा प्यारा मनुष्य जन्म हमको मिला है, इसे हम सफल बनाएंगे। महावीर और जैन धर्म के जो भी विचार है इन्हें हम साथ लेके, तीर्थंकर का चरित्र साथ में लेके, हमारी जो भी जिंदगी है हम बहुत सुख से सुख देके और अच्छे लोगों के साथ सत्य न्याय की सरकार लाकर हम हमारी जिंदगी व्यतीत करेंगे, सुखी सलामत रहेंगे। आप सभी को इस सत्कार्य के लिए हार्दिक शुभकामना। हम सभी आत्मचिंतन करेंगे और अच्छी सुधारना हमारी जिंदगी में लाएंगे। आप सभी को जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय मानवता, जय जगत।